क्लास 9 स्टैटिक्स। हम इस चैप्टर में आपको स्टैटिक्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी न्यूमेरिकल फिगर को डील करते हैं, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, टेलीविजन में, मैगजीन्स में एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी हम ये देखते हैं। हमारी कंपनी, टेम्परेचर, एक्सपेंडिचर एंड मेनी ऑफ द थिंग्स हम उन्हें डाटा की फॉर्म में देखते हैं, इंफॉर्मेशन में मिलती है। These fact or figure which are numerical or collected with definite purpose are called data. मीन टू से डाटा क्या होता है? डाटा मीन टू से न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया, डेफिनेट पर्पस के लिए कलेक्ट किए गई कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डाटा कहते हैं। एंड डाटा इज अ प्लूरल ऑफ लैटिन वर्ड डेटस। डेटस का जो लैटिन वर्ड में डेटस था उसका प्लूरल होता है डाटा। अब देखिए, डाटा को हम अगर डिफाइन करना चाहें सिंपल मैनर में तो कह सकते हैं डाटा, द वर्ड डाटा मीन इंफॉर्मेशन ऑफ सेट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर। मतलब न्यूमेरिकल फिगर में किसी ऑब्जेक्ट का डाटा लेना और उसमें मैनिपुलेट करना, उसकी ब्रांच होती है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन डाटा होता है। स्टैटिक्स इट इज अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिक जो होती है वो साइंस होती है जिसके अंदर हम डाटा के ऊपर डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसे इंटरसेप्ट करते हैं। प्लूरल ऑफ डाटा जो होता है स्टैटिक होती है, स्टैटिक्स कहते हैं, विच मीन डाटा। एंड इन सिंगुलर सब्जेक्ट स्टैटिक्स इज टेकन एज सब्जेक्ट। फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा की कुछ फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं देखते हैं। न्यूमेरिकल फैक्ट अलोंग कंस्टिट्यूट डाटा। जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकल फैक्ट कंस्टिट्यूट करके रखता है। क्वालिटी करेक्टराइज लाइक इंटेलिजेंस, पॉवर्टी विच कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। मीन्स हम अगर एक पॉवर्टी का ग्राफ दे रखा है हमें, तो हम उसमें केवल न्यूमेरिकल डाटा देख सकते हैं, हम ये नहीं देख सकते कौन कितना गरीब है और कौन कितना अमीर है और कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, हम ये उस डाटा से पता नहीं कर सकते। एंड ए सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट फॉर्म डाटा। मीन टू से एक डाटा जो होता है कलेक्शन है कम्युनिटी के लिए होता है, वो किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता। एंड डाटा इज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आर कंपेरेबल। एंड डाटा कलेक्शन फॉर डेफिनेट पर्पस मे नॉट बी सूट फॉर अनदर पर्पस। जो हमने डाटा एक पर्पस के लिए कलेक्ट किया है वो डाटा शायद दूसरे पर्पस के लिए हमारे काम ना आए। इस तरीके से लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या रहती है हमारी? स्टैटिक डील विद ग्रुप से डील करती है, इंडिविजुअली डील नहीं करती। एंड स्टैटिक इज नॉट सूट टू स्टडी क्वालिटेटिवली फिनोमिनन्स। स्टैटिक्स जो होती है क्वालिटेटिवली फिनोमिनन्स स्टडी करने के लिए ठीक नहीं है, क्वांटिटेटिवली स्टडी करने के लिए ठीक है। जैसे क्वालिटेटिवली हॉनेस्टी या पॉवर्टी हम स्टैटिक से पता नहीं कर सकते। स्टैटिकल लॉ आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर टू एवरेज ओनली। मीन टू से स्टैटिकल डाटा जो होता है एवरेज पे वर्क करता है। टाइप्स ऑफ डाटा के टाइप कैसे होते हैं? पहला होता है प्राइमरी डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद अ डेफिनेट प्लान इन माइंड, इसको प्राइम डाटा। मीन टू से वो डाटा जो कि एक इन्वेस्टिगेटर ने खुद इन्वेस्टिगेट किया है उसे हम प्राइम डाटा कहते हैं। These data are therefore highly reliable and relevant, और ये डाटा इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं सेकंड डाटा कलेक्टेड बाई समवन अदर देन इन्वेस्टिगेटर। मीन से इन्वेस्टिगेटर के अलावा जिसने किसी और ने जो डाटा कलेक्ट किया होता है उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इसी तरीके से रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा। रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ओरिजिनल फॉर्म में अनग्रुप डाटा, और से अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। एंड सेकेंड होता है ग्रुप डाटा मीन टू से जब एक डाटा को एक ग्रुप्स में या क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया जाता है तो उस डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं। सच प्रेजेंटेशन इज नोन एज ग्रुप डाटा। एंड एरी मीन टू से एन अरेंजमेंट ऑफ रॉ न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीन टू से रॉ डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना ही एरी कहलाता है। प्रेजेंटेशन डाटा का कैसे प्रेजेंटेशन होता है?
द डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल, डाटा को टेबल की फॉर्म में लेना इन अ कंडेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंटेशन डाटा, डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना प्रेजेंटेशन डाटा कहलाता है। फ्रीक्वेंसी मीन टू से नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन ऑकर, कितनी बार एक ऑब्जर्वेशन अकर हुआ है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हुए चलते हैं, हमें एक फॉलोइंग डाटा दे रखा है जिसमें जो इस तरीके से 4 5 2 4 2 2 1 3 3 2 5 3 2 1 1 4 3 2 1 1, इसमें हमें डाटा ये दे रखा है। तो हमें ये डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमसे क्या रखा है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा को अरेंज किया तो हमारा वैल्यू बनता है 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 एंड 4 4 4 5 5। अब देखिए, जब हम मार्क फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं तो हम टेली मार्क यूज करते हैं। एक सिंगल लाइन 1 को रिप्रेजेंट करती है, दो सिंगल लाइन, दो लाइन जो होती हैं 2 को रिप्रेजेंट करती हैं, 3 लाइन 3 को रिप्रेजेंट करती हैं, 4 लाइन 4 को रिप्रेजेंट करती हैं। जब 4 लाइन को हम कट कर देते हैं तो 5 लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल को इसलिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1, एक चिल्ड्रन है तो टेलीमार्क हमने फ्रीक्वेंसी देखी 5 आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 जैसे बच्चे आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 5 होगी, टेलीमार्क बन जाएगा 1 1 1, 4 मार्क और एक कट। जैसे यदि 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 हैं 20 तो उसमें आ जाएगा 6, तो 6 में मतलब कि 4 लाइन और वो कट और एक। इसी तरीके से 3 बच्चों वाली फैमिली, उसमें 4 फ्रीक्वेंसी मतलब 4 ऐसी फैमिली हैं तो उसमें 4 लाइन आ जाएंगी। और इसी तरीके से 4 बच्चों वाली फैमिली 3 है, 3 लाइन आ जाएंगी। और 5 बच्चों वाली फैमिली 2 है तो उसके लिए 2 मार्क आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है, तो होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है और जिसे हम कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, और इंक्लूसिव फॉर्म और डिसकंटिन्यूस फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म जिसे हम डिसकंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज एक्सक्लूडेड एंड लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि अपर लिमिट नहीं ली जाती, लोअर लिमिट ली जाती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल देखते हैं, 0 से 10, 10 से 20। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सबसे छोटी लिमिट है उसे लिया जा रहा है लेकिन 10 को नहीं लिया जा रहा। इस तरीके से 10 को लिया जा रहा है लेकिन 20 को नहीं लिया जा रहा 10 से 20 वाली में। इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें कि हायर लिमिट को भी लिया जाता है एंड लोअर लिमिट को भी लिया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अपर लिमिट एज वेल लोअर लिमिट आर इंक्लूडेड। जैसे एग्जांपल है 0 से लेके 10, 11 से लेके 20, 20 से लेके 31। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा 21 से लेके 30, इनमें क्या हो रहा है कि अपर लिमिट जो है उसे भी काउंट किया जा रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉलोइंग डाटा गिव्स मार्क ऑफ 15 ऑब्टेन बाई 13 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास टेस्ट। मतलब 30 बच्चों ने 50 नंबर में से कितने नंबर गेन किए हैं, तो उनकी हमें डाटा लगाना है, डाटा बनाना है उनका। फर्स्ट हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाना है। एक्सक्लूसिव के लिए हमने लगाया पहले उन्हें एरे लगाया, मतलब से असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर 30 बच्चों को बनता है 1 2 5 6 8 9 10 12 12 12 13 17 17 17 19 19 19 21 21 23 25 27 30 30 37 39 40 41 46 एंड 48। तो हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लेते हैं। तो 0 से लेकर 10 के बीच में 6 बच्चे आते हैं, 10 से लेकर 20 में 11 आते हैं, 20 से लेकर 30 में 5 आते हैं, और 30 से लेकर 40 में 4 आते हैं, एंड
40 से 50 में 4 आते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपर लिमिट को नहीं काउंट करेंगे। इसी के बाद इंक्लूसिव फॉर्म में हम अपर लिमिट काउंट कर सकते हैं। तो 0 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40 और 41 से लेके 50। तो 0 से लेके 10 जो होते हैं 7 आ रहे हैं, 11 से लेकर 20 10 आ रहे हैं, 21 से लेकर 30 6 बच्चे आ रहे हैं, 31 से 40 4 आ रहे हैं एंड 41 से 53 आ रहे हैं। कुछ और डेफिनेशन देखते हुए चलते हैं। वेरिएंट एंड वेरिएबल। वेरिएंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं? एनी करेक्टर विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग सर्वाइवल डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। मेरे से वो करेक्टर जो कि अलग अलग बेसिस पे काउंट किया जाए, उसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज होती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हम एक कंपनी का सर्वे करते हैं और उसमें वर्क ऑफ द फैक्ट्रीज, तो वर्क ऑफ द फैक्ट्रीज में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, उसकी एज, सेक्स एंड इनकम। तो जो हमारी एज है और इनकम है उन्हें न्यूमेरिकल मैनर में देखेंगे तो वो तो फिक्स रहेंगे, लेकिन वो मेल है या फीमेल है ये हमें क्वालिटेटिवली देखना पड़ेगा। तो ये एक क्वालिटेटिवली वेरिएबल होते हैं। सेक्स इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल इन दिस केस। इसी तरीके से क्लास इंटरवल मीन टू से ईच ग्रुप इनटू विच रॉ डाटा इज कंडेंस, मतलब कि जिस ग्रुप में रॉ डाटा को कंडेंस किया जाता है उसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। जो उसकी सबसे लो लिमिट होती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, जो उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी लिमिट होती है क्लास इंटरवल की उसे अपर लिमिट कहते हैं। जो लोअर लिमिट होती है लेफ्ट साइड में लिखी जाती है और अपर लिमिट राइट साइड में लिखी जाती है, और उनकी एक फिक्स क्लास लिमिट होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं 0 से लेकर 10 के बीच में मैक्सिमम क्लास लिमिट है वो 10 की है। जैसे 10 से लेकर 20 की 10 है, इसीलिए 10 क्लास लिमिट ली है, और किसी में हम 20 30 100 भी ले सकते हैं। एंड क्लास बाउंड्री और 2 अपर लिमिट एंड 2 लोअर लिमिट्स, ये निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। रूल 1, इन एक्सक्लूसिव फॉर्म अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल आर रेस्पेक्टिवली नोन एज 2 अपर लिमिट एंड 2 लोअर लिमिट। जो रूल 1 जो होता है उसमें कहते हैं कि हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती हैं उन्हें 2 अपर लिमिट एंड 2 लोअर लिमिट कहते हैं। रूल 2, इन इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द 2 लोअर limit of class obtained by subtracting 0.5 and lower limit of the class मीन टू से हमें 2 लिमिट तब मिलती है जब हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द लोअर लिमिट्स में से जब हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है, ट्रू लिमिट जिसे कह सकते हैं। एंड ट्रू अपर लिमिट इज ऑब्टेन बाई एडिंग, और टू अपर लिमिट हमें तब मिलती है जब हम 0.5 ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमारा क्लास इंटरवल है 11 20, तो 11 से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10.5, एंड ट्रू अपर लिमिट के लिए हमें 20 में से 5 को ऐड करना पड़ेगा। 20 में 5 ऐड करेंगे तो 20.5 हो जाएगा। तो ट्रू अपर लिमिट 20.5 एंड टू लोअर लिमिट 10.5 हो जाएगी इंक्लूसिव फॉर्म में। इसी तरीके क्लास साइज क्या होता है? डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड टू लोअर लिमिट। ट्रू अपर लिमिट एंड टू लोअर लिमिट में डिफरेंस ही हमारा क्लास साइज होता है। क्लास मार्क ऑफ क्लास क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपॉन 2 हमारा क्लास मार्क होता है। एंड रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंट। जो वेरिएंट होते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कितना डिफरेंस है उसे हम रेंज कहते हैं। एंड मेथड ऑफ फॉर्मिंग द क्लास ऑफ डाटा, हम किस तरीके से एक क्लास बना सकते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल अकरिंग इन द डाटा। सबसे पहले हमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना पड़ेगा। एंड जब हमने उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा फिर हम डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है जिसमें कि वो सारे के सारे आ जाएं। एंड डिवाइड द रेंज बाई नंबर ऑफ क्लास टू बी फॉर्म,
और फिर हमें उन्हें उन रेंजेस में डिवाइड कर देना होगा जितने कि हमें उसको डिवाइड करना है। बी श्योर दैट देयर मस्ट बी क्लास हैविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑकरिंग इन द डाटा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो डाटा में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है वो उसमें भी होनी चाहिए डाटा में। बाय काउंटिंग बी ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, जैसे कि हमें हर क्लास की फ्रीक्वेंसी भी काउंट करते रहनी होगी जब हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल हम देखते हुए चलते हैं। द मार्क ऑब्टेन बाय 14 स्टूडेंट इन क्लास 9th एग्जामिनेशन आर 23, 5, 12, 16, 8, 6, 12, 8, 18, 2, 16, 10, 2, 23, 7, 9, 12, 20, 0, 3, 5, 16, 18, 3, 17, 7, 23, 18, 30, 10, 21, 7, 1, 24, 20, 50, 30, 21, 35। तो हमें बोल रखा है क्लास इंटरवल जो में लेना है 0 से 5 के बीच में लेना है एंड क्लासेस बनाते हुए हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है। तो हमने इन्हें जो हमें डाटा दे रखा है उसकी हमने एरे बनाया और एरे बना करके उसे रिप्रेजेंट किया। तो हमें मिलता है 0 से लेकर 5 तक हमें 6 फ्रीक्वेंसी मिलती है। 6 नंबर 0 से लेकर 5 के बीच में आते हैं। 5 से लेकर 10 के बीच में 10 मिलते हैं और 10 से लेकर 15 के बीच में 8 और 15 से लेकर 20 के बीच में 8 और 20 से 25 के बीच में 8 और इसी तरह टोटल हो जाता है हमारा 14। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं कि वाटर टैक्स बिल जो है 30 घरों में से लिया गया है और लोकेलिटी तो और उसमें कुछ इस तरीके दिखा है, डाटा दे रखा है हमें 144, 184, 130, 195, 132, 134, 196, 144, 121 एंड 174, 188, 210, 202, 145, 175, 154, 174, 178, 166, 146, 135, 115, 120, 114, 140, 188, 176, 166, 210, 208। हमें इसके 10 क्लास साइज निकालने हैं और उनमें उन्हें अरेंज करना है। तो हम उसमें क्लास साइज दिए इसने 110 नहीं 114 से लेकर के 124, 124 से लेकर 134, 134 से 144, 144 से 154, 154 से 164, 164 से 174, 174 से 184, 184 से 194, 194 से 204 एंड 204 से 214। हम देखते हैं डाटा को देखने पर हमें जो मिलता है वो है 114 से लेके 124 में हमें जो मिलती है चार बार रिपीट हो 4 नंबर में मिलते हैं एंड 124 और 134 में हमें 2 नंबर मिलते हैं। 134 एंड 144 में हमें 3 नंबर मिलते हैं एंड 144 एंड 154 में हमें 3 नंबर मिलते हैं। 154 एंड 164 में 1, 164, 174 में 2 एंड 174 एंड 184 में 5 एंड 184 एंड 194 में 3 एंड 194, 204 में 3 एंड 204 एंड 214 में हमें 4 मिलता है और टोटल हमारा 30 हो गया। इसलिए हमारी जो रेंज होती है रेंज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में निकाली जाएगी। तो 2 जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है वो हमारा 212 एंड लोअर्स्ट लिमिट जो है वो हमारी 114। तो रेंज हमारी है 98 सब्ट्रैक्ट करने पर और क्लास का साइज हमने लिया है 9, क्लास का साइज हमने 10 है क्लास का साइज। इसी तरीके से हम इनके ऊपर और भी कई सवाल दे रखे हैं हमारी बुक में। आप उन सवालों को लगाइए, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखिए और फ्रीक्वेंसी लिख करके उन्हें सॉल्व कीजिए। अभी तक हमने क्या जाना, अब तक हमने जाना कि टैबुलेशन क्या होता है। टैबुलेशन के बारे में अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा इन वेरियस हेड इन फॉर्म ऑफ टेबल। टैबुलेशन मीन से रॉ डाटा को टेबल की फॉर्म में लिखना ही टैबुलेशन कहलाता है। रेंज ऑफ डाटा डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन उसके बीच में डिफरेंस होता है उसे रेंज ऑफ डाटा कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी मीन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पार्टिकुलर क्लास मीन से वो एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मीन से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकुलर क्लास इज द
सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू दिस क्लास, मीन टू से दिए गई क्लास तक टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना है, जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन टू से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वेरियस क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन टू से अलग अलग क्लासेस में फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सक्लूसिव ऑफ कंटिन्यूस फॉर्म। एक्सक्लूसिव ऑफ कंटिन्यूस फॉर्म में हम लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं लेकिन अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, और जो इंक्लूसिव फॉर्म होती है उसे डिसकंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को इंक्लूड करते हैं। एंड जब हमें वो अपर लिमिट को डिसकंटिन्यूस फॉर्म में ट्रू लिमिट निकालनी होती है तो 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट किया जाता है एंड 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर दिया जाता है। क्लास मार्क ऑफ क्लास क्या होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज द रेंज।